अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा उर्दू ग्रामर का टॉपिक है क़वायद ज़बान और क़वायद उर्दू। ठीक है, हम इसकी रीडिंग करेंगे ताकि हम समझ सकें कि क़वायद ज़बान क्या है और क़वायद उर्दू क्या है। ठीक है, तो मैं रीडिंग करती हूँ, आपने बहुत गौर से सुनना है ताकि आपको समझ आ सके और फिर आप इसे होमवर्क में लिख सकें। ठीक है, आपने इसके नोट्स बना लेने। ठीक है, इसलिए आपने इसे गौर से सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने क्या कहा और फिर आप इसे गौर से सुनेंगे तभी आप इनके नोट्स बना सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसके नोट्स बना लेने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले है क़वायद ज़ुबान। देखते हैं कि क़वायद ज़ुबान क्या है, क़वायद ज़ुबान का मतलब क्या है। हर ज़ुबान के पढ़ने, लिखने और बोलने के कुछ तरीके और कायदे या असूल होते हैं। ठीक है बच्चों, हर ज़ुबान के, मैंने कहा हर ज़ुबान के पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए कुछ तरीके और कायदे या असूल होते हैं। इन तरीक़ों को क़वायद या ग्रामर कहते हैं। क़वायद का मतलब है असूल या तरीका। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, क़वायद का मतलब है असूल या तरीका, गोया ज़ुबान सीखने या लिखने का तरीका या असूल व ज़वाबित। अच्छा, ये कहा गया है कि देखें बच्चों, हम कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, इंग्लिश या उर्दू, हम उसे प्रॉपर तरीके से बोलते हैं। ठीक है, हम उसे बेढंगे तरीके से नहीं बोलते। कोई तरीका होता है, कोई तौर तरीका होता है, कोई क़वायद व ज़वाबित होते हैं जिसके तहत हम ज़ुबान बोलते हैं। हम आगे का पीछे, पीछे का आगे भी नहीं बोल सकते, हम गलत लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। तो सही तौर पे क़वायद व ज़वाबित के साथ, असूल या तरीके के साथ जो हम ज़ुबान बोलते हैं, उर्दू ज़ुबान या इंग्लिश ज़ुबान जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम इनको कुछ असूलों के तहत बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, इसे हम बिगाड़ नहीं रहे, तो इसे हम कहेंगे क़वायद। ठीक है, क़वायद का मतलब है असूल व ज़वाबित। ठीक है, तौर तरीका या असूल व ज़वाबित। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने नोट्स भी बनाने हैं। आगे है क़वायद ज़ुबान। ठीक है, आगे है क़वायद ज़ुबान। ज़ुबान जब बोली या लिखी जाए तो इसका दुरुस्त इस्तेमाल ही हमारे ख़यालात को एक दूसरे पर दुरुस्त तौर पर ज़ाहिर करता है, वरना नहीं। सही बोलने और लिखने के लिए हर ज़ुबान के कुछ असूल या कायदे मुकर्रर हैं। क़वायद लफ्ज़ कायदा की जमा है जिसके मायने है असूल। गोया क़वायद ज़ुबान का मतलब है ज़ुबान दानी के असूल या कायदे। ठीक है, क़वायद ज़ुबान, जब भी हम कोई ज़ुबान बोलते हैं या लिखते हैं, उसका ठीक इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे ख़यालात का अंदाज़ा होता है कि हमारे ख़यालात भी किस तरह के हैं, दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो उसके लिए हम सही अल्फाज बोलते हैं, सही अल्फाज का चुनाव करते हैं। ठीक है, और उनको किसी असूल के तहत बोलते हैं। ठीक है, या लिखते हैं, तो वो तब जाके आगे एक दुरुस्त सोच बनती है, एक दुरुस्त कोई ज़ुबान बनती है। ठीक है, तो हमारे लफ्ज़ों का ठीक होना, हमारे लफ्ज़ों का असूल के तहत बोलना, लिखना या लेना उन अल्फाज को, वो क़वायद ज़ुबान कहलाएंगे या क़वायद कहलाएंगे। ठीक है, आगे है क़वायद उर्दू। क़वायद उर्दू ज़ुबान सही बोलने और लिखने के लिए जो असूल वज़ा किए जाते हैं उनको क़वायद उर्दू कहते हैं। हाँ जी, ऐसे ऊपर तो ये था ना कि कोई भी ज़ुबान बोलने के लिए ठीक अल्फाज का चुनाव, दुरुस्त अल्फाज का चुनाव क़वायद होगा या क़वायद ज़ुबान होगा। अब है क़वायद उर्दू, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। ठीक है, तो अब उर्दू की बात हो रही है कि उर्दू ज़ुबान को सही बोलने और लिखने के लिए हमें उर्दू को गलत तो नहीं लिख सकते, अपने से तो नहीं लिख सकते, अल्फाज को तोड़ के तो गलत सलत तो नहीं लिख सकते। हम जब उर्दू को ठीक तरह असूल और ज़वाबित के तहत सही तरह उन्हें लिखते हैं या बोलते हैं, उनको लिखने और बोलने के लिए हम जिन सही असूलों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं क़वायद उर्दू। ठीक है, ये था क़वायद ज़ुबान, क़वायद उर्दू और क़वायद, इन तीनों की मैंने आपको तारीफ़ लिखवाई। ठीक है, तो आपको समझ आई बच्चों कि क़वायद ज़ुबान क्या है, क़वायद उर्दू क्या है और क़वायद ख़ुद क्या है। ठीक है, क़वायद कहते हैं तौर तरीका, असूल। ठीक है, आगे अब हम जो है क़वायद उर्दू को ठीक से पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। क़वायद उर्दू के हिस्से
इल्मे हुज्जा और इल्मे सर्फ और इल्मे नहू। ठीक है, इसके 3 हिस्से हैं। किसके? कवायदे उर्दू के। पहला हिस्सा इल्मे हिज्जा, दूसरा है इल्मे सर्फ, तीसरा है इल्मे नहू। कवायदे उर्दू के कितने हिस्से हैं? 3। ठीक है, तीनों के मैंने आपको नाम बताए, इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहू। तो देखते हैं इल्मे हिज्जा क्या है। ये इल्म तलफ्ज़ और इमला का इल्म है। इसे जानकर और समझकर हम लफ्ज़ों का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा कर सकते हैं और इस इल्म से अपनी या कोई भी ज़ुबान बेहतर और दुरुस्त तरीके से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इल्मे हिज्जा क्या है? इल्मे हिज्जा आपको बोलने से या लिखने से समझ आ रहा होगा। हिज्जा इमला, ठीक है, ये इल्म जो है इल्मे हिज्जा, ये तलफ़्फ़ुज़ और इमला का इल्म है। जैसे कि हमें इमला की समझ होनी चाहिए, हमें इमला के बारे में इल्म होना चाहिए, हमें तलफ़्फ़ुज़ जो होते हैं उनको लिखने का इल्म होना चाहिए। कोई भी हम जो लिख रहे हैं हमें पता होना चाहिए इसे कैसे लिखते हैं। जैसे लफ्ज़ है ज़ुबान, ठीक है, हमें इसका हिज्जा, हमें इसका जो है इमला पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा गया है। तो ये कैसे लिखा गया है? अलिफ, रे, दाल, वाव, हमें इसका इल्म है, हमें पता है कि उर्दू को कैसे लिखा गया है। अगर हमें ना पता होता, हमें इसके इमला का इल्म ना होता, हमें इसके इल्म हिज्जा का इल्म ना होता, तो हम इसे गलत लिखते, गलत सलत लिखते। ठीक है, जैसे कि दाल को पहले डाल देते, अलिफ को बाद में डाल देते, रे को आखिर में ले जाते, इस तरह से। तो हमें इल्मे हिज्जा का इल्म होना चाहिए, तभी हम कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ ये इल्म वाज़िया करता है कि हम अल्फाज कैसे बनाते हैं और इनमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ कैसे की जाती हैं। ठीक है जी, इल्मे सर्फ जो है वो हमें बताता है, उस इल्म के ज़रिए हम जान सकते हैं कि हमने अल्फाज कैसे बनाए थे। ठीक है, हम अल्फाज कैसे बनाते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ कैसे करते हैं। तब्दीलियों से मुराद कि अगर किसी लफ्ज़ पे ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, कोई भी अरबी के हरूफ हैं, उनमें तब्दीली कैसे करनी है, ज़बर की जगह ज़ेर लगानी है, ज़ेर की जगह पेश, तो हमें इस सब का इल्म होना चाहिए और इस इल्म को कहते हैं इल्मे सर्फ। ठीक है, अगला तीसरा इसका हिस्सा है वो है इल्मे नहू। ठीक है, इल्मे नहू वो इल्म है जिसकी मदद से हम सही जुमले और दुरुस्त फ़िक्रे बना सकते हैं और कलाम को तरतीब देते हैं। अच्छा जी, ऊपर तो हो रही थी लफ्ज़ की बात, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस इल्म को, इल्मे नहू को समझने के लिए हम देखते हैं कि इल्मे नहू क्या है। तो बच्चों, हम कोई भी जुमला बनाते हैं, जैसे कि मैं आज स्कूल गई, हमें इसके हिज्जा का पता था, हमें इसके सर्फ का पता था। अब हमने इसको नहू बनाने के लिए हमने इस जुमले को ठीक तरह से लिखना है। ठीक है, ताकि ये एक वाज़िया जुमला बन सके, हमारी समझ में आ सके और हम इसके ज़रिए अगले की बात को समझ सकें। तो हमने वो जुमला बनाया कि मैं आज स्कूल गई थी। ये एक वाज़िया जुमला बना है जिसके ज़रिए हमें अगले की बात समझ में आ रही है कि वो क्या कह रहा है। उसने कलाम जब किया तो उसने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो हमें समझ आया कि वो क्या जुमला था। ठीक है, ये दुरुस्त जुमला था। ठीक है, तो इसे कहेंगे इल्मे नहू। ठीक है, यह आपने कवायद उर्दू की 3 हिस्से। ठीक है, सबसे पहले आप जो है आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आपने नोट्स कैसे बनाने आप देखेंगे कि आप सबसे पहले कवायद की तारीफ़ लिखेंगे कि कवायद क्या है। ठीक है, मिसाल नहीं लिखनी, मिसाल आपको खुद पता होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे कवायद ज़ुबान, उसकी आप तारीफ़ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कवायद उर्दू की आप तारीफ़ लिखेंगे। उसके बाद कवायद उर्दू की 3 इक़साम हैं, 3 हिस्से हैं। कौन कौन से थे? इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहू, ये 3 हिस्से हैं। आप इनको अलग अलग से इनकी तारीफ़ लिखेंगे, इनको बयान करेंगे कि ये इल्मे हिज्जा क्या है, इल्मे सर्फ क्या है, इल्मे नहू क्या है। इसी तरह से आपने अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी लफ्ज़, किसी भी लफ्ज़ का
मतलब या किसी भी चीज़ की तारीफ़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।